जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र के अमरताल के संतोष भारद्वाज की रिपोर्ट पर पुलिस ने भिलाई चरोदा से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों से 7.5 लाख रुपए के सोना चांदी के जेवर, 50,000 रुपए नगद और बाइक भी बरामद की। पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपियों ने उड़ाईगिरी के अलावा ट्रेनों में चोरी और सोना बेचने के नाम पर नकली सोना बेचना भी स्वीकार किया है। मामले में अकलतरा पुलिस ने ट्रेन ने चोरों के मामले में बिलासपुर और भिलाई रेलवे पुलिस को सूचना दी है। पुलिस हिरासत में खड़े दोनों शातिर बदमाश हैं जो भिलाई चरोदा गांव के रहने वाले हैं, जिनके पास अकलतरा पुलिस ने 7.5 लाख रुपए का सोना चांदी के जेवर और 50,000 रुपए नगद बरामद की है। साथ ही साथ चांपा एसडीओपी पद्मश्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अकलतरा थाने के अमरताल निवासी संतोष भारद्वाज ने अज्ञात लोगों के खिलाफ उड़ाईगिरी की शिकायत दर्ज कराई थी और बताया कि आरोपी ने उसके घर आकर पिकअप वाहन बेचने के नाम पर 2.5 लाख में सौदा किया और संतोष भारद्वाज ने अपने घर में 50,000 रुपए और 7 नग सोने के लॉकेट लेकर उनके साथ बाइक में निकला और नेशनल हाईवे में रुककर गाड़ी और बैग छोड़कर गया। मौका पाते ही आरोपी ने बैग लेकर फरार हो गए। मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने 5 दल गठित किए, साथ ही साथ जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्धों की पहचान हुई और उनको भिलाई चरोदा से गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपियों ने उड़ाईगिरी करने की नीयत से ही पिकअप वाहन बेचने का षड्यंत्र रचना कबूल किया है। साथ ही जांजगीर के एक प्लास्टिक व्यापारी को नकली सोना चेन 2.5 लाख रुपए में बेचना और कई ट्रेनों में चोरी करना भी स्वीकार किया है। आरोपियों से सोना चांदी के जेवर और नगद राशि के साथ 50,000 रुपए भी जब्त किए गए। उठाईगिरी, ठगी और चोरी की वारदात करने वाले आरोपियों से पुलिस ने लाखों का माल जब्त किया। पुलिस ने आरोपियों से 1 किलो नकली सोने की चेन बरामद की है, जिससे आरोपियों ने पुणे से मंगाया है और इसी चेन को पुराना और जमीन में गड़ा हुआ मिलने का झांसा देकर बेचते थे और ठगी की घटना को अंजाम देते थे। ये अमरताल के प्रार्थी हैं। इन्होंने संतोष भारद्वाज इन्होंने एक रिपोर्ट लिखाई थी कि एक पिकअप वाहन का सौदा करने के लिए 2 लोग उनके पास आए और बोले आप पिकअप वाहन यदि खरीदना चाहते हैं तो आप बताइए, हम आपको दिखा देते हैं। तो वो राज़ी हो गया, उनके साथ जाने लगा और उसने अपने बैग में, काले कलर के बैग में एक 50,000 रुपये और 1 तोला लगभग सोना, उसके लॉकेट्स रखे हुए थे, उसको रख के जा रहा था पिकअप देखने। बीच में वो कहीं पे रुका था थोड़ी देर के लिए और जैसे ही उसने बैग अपनी गाड़ी पे रखा हुआ था, ये लोग उसका बैग को उठा के फरार हो गए। उस पर से थाना अकलतरा में रिपोर्ट दर्ज करके कार्यवाही विवेचना में लिया गया था। इसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर कुल 4 टीमें गठित की गई थी मतलब उठाईगिरी का पता लगाने के लिए, जिसमें से एक टीम ने अलग अलग क्षेत्रों में पता किया, दूसरी टीम ने सीसीटीवी फुटेज। तभी हमको सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करने पे समझ में आया कि जो घटना में प्रयुक्त बाइक है वो बिलासपुर की ओर जाती दिखी है। फिर टीम ने जाके वहाँ आगे ढाबों में, होटल में, रोड्स में पता किया तो उससे पता चला कि हाँ, उपरोक्त बाइक बिलासपुर से आगे की ओर बढ़ी है और मुखबिर वगैरह सक्रिय करने पर हमको पता चला कि सागर राठौर और हीरालाल यादव, ये दोनों व्यक्ति उस गाड़ी पर सवार थे और ये इस तरीके की ठगी की वारदात करते हैं करके। तो टीम हमारी गई वहाँ पे चरौदा भिलाई, जहाँ पे ये निवासी हैं। वहाँ पर जाके इन्होंने उनको हिरासत में लिया, पूछताछ किया तो इन्होंने घटना को करना कबूल किया और साथ ही जांजगीर थाने में भी एक ठगी की घटना को करना कबूल किया और घर को रेड करने पर माल बरामद हुआ है और माल बरामदगी पश्चात करीब हमको 7.5 लाख रुपए के सोने चांदी की जेवरात उनसे प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ 50,000 रुपये कैश जो अमरताल के प्रार्थी से इन्होंने उठाईगिरी किया था और उस प्रार्थी से जो सोना इन्होंने 1 तोला लिया था वो भी बरामद हुआ है और घटना में
युक्त बाइक भी इनसे बरामद कर जब्त किया गया है। कुल 8,25,000 की कीमत का मशरूका इनसे बरामद किया गया है और विभिन्न अपराधों में जिनमें इनकी संलिप्तता पाई गई है उनमें गिरफ्तारी करके न्यायिक रिमांड लिया जाएगा अभी, और कार्यवाही इनके विरुद्ध कर इनको रिमांड पर भेजा जाएगा। सोना चांदी भी बेचते थे क्या? किस तरह से बेचते थे और क्या इसका? ये सोना चांदी बेचते नहीं थे, ये ठगी करने के पश्चात सोना चांदी खरीदते थे बल्कि, और ख़रीद के जब इनको ज़रूरत पड़ती होगी तो कहीं बेचते होंगे। बाकी अभी जो सोना है इन्होंने कई जगह घटना करने के बाद, चोरी करने के बाद अपने पास रखा हुआ था। प्लास्टिक दुकान संचालक से इन्होंने प्लास्टिक दुकान संचालक जांजगीर से 2.5 लाख रुपए कैश लिया था, उसी का इन्होंने सोना खरीदा है जिसको हमने बरामद किया है मामले में। दोनों आरोपियों से पूछताछ करने पर साथ ही ये भी पता चला है कि ये ग्राहकों के पास जाते थे और उनको ये विश्वास में लेते थे कि इनके पास पुराने विरुद्ध कर इनको रिमांड पर भेजा जाएगा। सोना चांदी भी बेचते थे क्या? किस तरह से बेचते थे और क्या इसका? ये सोना चांदी बेचते नहीं थे, ये ठगी करने के पश्चात सोना चांदी खरीदते थे बल्कि, और ख़रीद के जब इनको ज़रूरत पड़ती होगी तो कहीं बेचते होंगे। बाकी अभी जो सोना है इन्होंने कई जगह घटना करने के बाद, चोरी करने के बाद अपने पास रखा हुआ था। प्लास्टिक दुकान संचालक से इन्होंने प्लास्टिक दुकान संचालक जांजगीर से 2.5 लाख रुपए कैश लिया था, उसी का इन्होंने सोना खरीदा है जिसको हमने बरामद किया है मामले में। दोनों आरोपियों से पूछताछ करने पर साथ ही ये भी पता चला है कि ये ग्राहकों के पास जाते थे और उनको ये विश्वास में लेते थे कि इनके पास पुराना सोना रखा हुआ है या इन्होंने कहीं खुदाई में प्राप्त किया है, जिसको ये कम कीमत पर उनको उपलब्ध करा सकते हैं। जब ग्राहक सोना होने का प्रमाण मांगता था तो ये अपने पास रखी हुई सोने की माला से उसमें कुछ मोती निकाल के देते थे कि वो पूरी माला नकली होती थी, परंतु उसमें 2-3 मोती ये लोग असली जानबूझ कर रखते थे और रैंडमली उसको निकाल के देते थे कि ये मोती आप जाइए सोनार से टेस्ट करा लीजिए, और यदि ये आपको सही प्रमाणित होता है वो, तो आप हमको इस फ़ोन नंबर पर संपर्क कीजिएगा, फिर हम उसका सौदा करेंगे। तो इस तरीके से ये ठगी की वारदात को भी अंजाम देते थे। और जब इनको हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया तो वो नकली सोने की माला भी हमने बरामद की है, और इनसे जब पूछताछ किया कि ये कहाँ से इस माला को लाते हैं तो इन्होंने बताया कि ये पुणे से लेके आते हैं। ये छत्तीसगढ़ में ये माला नहीं प्राप्त होती है, पुणे से मिलती है, और जिसको वहीं से लेके आते हैं और यहाँ के लोगों को विश्वास में लेकर उससे ठगी का कार्य करते हैं। की पूछताछ करने पर ये कबूल किया है कि ये लोग बिलासपुर से दुर्ग के बीच के रेलवे स्टेशंस में जो यात्री सवार थे वहाँ पे सवारी कर रहे थे, सो रहे थे, उसमें बैग से भी इन्होंने कुछ सोना चोरी किया है। तो हम बिलासपुर से लेकर दुर्ग तक के जो भी पुलिस स्टेशंस हैं वहाँ की जीआरपी और जो लोकल पुलिस स्टेशंस है जहाँ इनके अपराध दर्ज होने की संभावना है, उन सभी स्थानों पर रेडियो मैसेज के माध्यम से हमने सूचना कराई है, और वो संबंधित जो मामले हैं उनके आके पूछताछ करके आगे की कार्यवाही उन थानों के द्वारा की जाएगी।